बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और आवाम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही करते हैं, लेकिन अक्सर जो है कॉन्सेप्ट में मसला आता है और गलत कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ हुआ होता है। तो उसको आज हम जो है क्विकली डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास जो है रिसीवेबल गिवन है, जिसमें लास्ट ईयर का बैलेंस है 50 और करंट ईयर का बैलेंस है 70। अब हम करते क्या है भाई, लास्ट ईयर से करंट ईयर में अगर रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए उसको प्रॉफिट से कर देते हैं लेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, ये रिसीवेबल है आपके पास, ये रिसीवेबल है और ये यहां से लेके यहां तक पे इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे 20 से इसको डिक्रीज कर देंगे। अकाउंटिंग सही हो रही है। कॉन्सेप्ट समझे कि अगर मैं रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाऊं और उसमें मैं ओपनिंग में डाल दूं 50, जो कि मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस था, वो टी अकाउंट के अंदर ओपनिंग बनेगा। और करंट ईयर का बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। और अज्यूम कर लें आप कि मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड की सेल्स, क्रेडिट सेल्स मुझे रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट होगी। क्रेडिट सेल्स मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड थी 30 की। अब मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है, तो डेबिट साइड पे बनता है 80 और क्रेडिट साइड पे अभी 70 है, तो 10 का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पास क्या होगा? वो होगा कैश। तो अब गौर से देखें, मेरे पास कैश रिसीव कितना हुआ? 10 का। जबकि मैंने सेल्स, सेल्स जो है वो मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रही होगी। ये मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है एज पर IFRS 18। ठीक है, तो सेल्स जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट बन रही होगी। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितनी सेल्स शामिल है? 10। जबकि कैश, कैश कैश मेरे पास आया है 10 का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेल्स शामिल है 30 की। सेल्स शामिल है 30 की, जबकि कैश आया है 10 का। तो मतलब सेल्स ज्यादा शामिल हुई हुई है। सेल्स ज्यादा शामिल हुई हुई है। कितने की ज्यादा हुई हुई है? 20 की। तो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 20 लेस कर दिया। आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।